वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीवाल्मीकिसमारम्भां श्रीवेदव्यासमध्यमां श्रीतुलसीदासपर्यन्तां वन्दे कथापरम्पराम्। अञ्जनागर्भसम्भूतं जानकीशोकनाशनं सर्वविघ्नविनाशार्थं हनुमन्तं स्मराम्यहम्। सानन्दमानन्दवनिवसन्तम् आनन्दकन्दं हतपाववृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिदानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् सानः प्रभो। रामः श्रीमान् सानः प्रभो। रामः श्रीमान् सानः प्रभो। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। गौरी शंकर सीताराम। गौरी शंकर सीताराम। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय जय विघ्न हरन हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय सिद्धिकरण हनुमान। जय जय सिद्धिकरण हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। मंगल भान अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो
कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री सीतारामचंद्र जी भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। काशी विश्वनाथ की जय। संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की जय। समस्त स्थान देवताओं की जय। राजाधिराज और छा नरेश सरकार की जय हो। पूज्य चरण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। सकल संत समाज की जय हो। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। पूज्य श्री महाराज जी की जय हो। जय जय श्री सीता। भगवान के साक्षात वांग में स्वरूप भूत समस्त संत एवं ब्राह्मण देवताओं, आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज के पावन पादारविंद के परिचारक पूज्य श्री महाराज जी, प्रभु की परम पावनी लोक पावनी त्रिभुवन पावनी पतित पावनी चर्चा का श्रवण करने वाले समस्त समादरणीय श्रोता सज्जनों, शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा करुणा और ममता की मूर्ति मिति माताओं बहनों, अकारण करुण अशरण शरण भगवान श्री सीताराम जी की मंगल अनुकंपा से हम लोग आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज के पावन दरबार में बैठकर कुछ देर उनके पावन गुणगान का श्रवण कर रहे हैं। ये हमारे जीवन का सौभाग्य। सो जाने जहि देहु जनाई, श्री हनुमान जी का नाम संकट मोचन क्यों पड़ा? गणेश जी का, शंकर जी का, दुर्गा जी का, राम जी का, विष्णु भगवान का, इनका नाम संकट मोचन क्यों नहीं पड़ा? इनको क्यों कहा जाता है? राजाधिराज राम जी बैठे थे दरबार में एक दिन और 10,000 वर्ष हो चुके थे, 11,000 वर्ष चल रहा था। एक दिन राम जी को जम्हाई आई तो ऐसा हाथ किया तो हाथ की अंगूठी निकल गई। दोनों हाथ ऐसे मिलाकर ऐसे किए तो अंगूठी खिंच गई। अरे हनुमान जी इसका पकड़ना। तो हनुमान जी तो खगराज को वायु को बेग ले जाओ, मन को खगराज को वायु को बेग ले जाओ। न गरुड़ जी दौड़ सकते, न वायु दौड़ सकती, न मन नहीं दौड़ सकता। 1 सेकंड नहीं लगेगा, अपन ऊर्जा में पहुंच जाते हैं। ऐसे ही तुरंत मन की गति कितनी तीव्र है। मनोज बम्मार तुल्य वेगम। हनुमान जी ने तुरंत पकड़ी, अब पकड़ी, अब पकड़ी, वो चली गई पता नहीं उत्तर दिशा की तरफ, और अंत में जाकर के वो पृथ्वी की ओर चली गई। अतल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, और पाताल के भी नीचे 7 लोक पार करके वो चली जा रही है, और हनुमान जी उसके प्रकाश में दौड़े चले जा रहे हैं। अब पकड़ा कि तब पकड़ा, वो पकड़ा ही नहीं। पता नहीं कितने अनंत लोगों की गहराई में जाकर के पहुंचे तो अंगूठी एक राज सिंह द्वार के अंदर चली। जैसे ही हनुमान जी गए, जाना चाहते थे, 2 द्वारपाल खड़े थे, वो भी हनुमान थे। उन्होंने अपनी गदा लगा दी, कर रुको। अरे कहा भाई हमारे प्रभु की अंगूठी लेने जाना है। कैसे नहीं जाओगे? जब तक राजा का आदेश नहीं होगा तो अंदर नहीं जा सकते। आदेश लो। कहा आदेश से चले आप। श्री हनुमान जी गए तो वहां देखा कि सभा में हजारों हनुमान बैठे थे और एक हनुमान राजा बने थे। हनुमान जी ने धीरे से पूछा, जो ले गया था, कहा जी कौन सा लोक है? कहा जी हनुमान लोक है। अरे हनुमान लोक तो मैंने सुना ही नहीं कभी। राजा ने कहा सुनाइए कैसे आया? कहा जी हमारे प्रभु की अंगूठी आ गई है, वो लेने आना है, वो अंदर की तरफ आ गई। 2 हनुमान को आदेश दिया तो बहुत बड़ा पात्र जिसमें लाखों अंगूठियां भरी थी, वो लाख सामने रख दिया। आप अपने राजा की अंगूठी ले जा सकते हैं। जैसे ही अंगूठी की बात आई तो तुरंत ही वहां से 4-5 हनुमान आए और उन्होंने हनुमान जी को पकड़ा, कहा चलिए। ऐसा नियम है कि जब जब राम जी धरती पर आते हैं और जब उनके साकेत जाने का समय आ चुका होता है तो वो हनुमान और अंगूठी यहाँ आ जाते हैं, अंगूठी वहाँ जमा हो जाती है और वो हनुमान राजा बन जाता है। अब आप पधारिए, हम आपकी सेवा करेंगे, हम आपकी प्रजा बनेंगे। ये ऐसे ही आए हैं सारे हनुमान,
हनुमान जी आश्चर्यचकित हो गए, प्रभु ये क्या हुआ, ये आज्ञा की पूर्ति न हो पाई, वो अंगूठी न दे पाया। हनुमान जी ने कहा कि यदि मैं यहाँ बल का प्रयोग करता हूं तो बल प्रयोग तो चल नहीं सकता, क्योंकि हम तो एक हनुमान है, ये तो लाखों हनुमान खड़े हैं और सब वही हैं जो मैं हूं सो ये हैं। ऐसा विचार किया तो थोड़ी देर तक भगवान के चरणों का स्मरण किया, प्रभु जो आपकी आज्ञा है वो तो करना ही है, लेकिन कम से कम ये आज्ञा पूर्ति हो जाए, नहीं तो ये खेद बना रहेगा कि भगवान ने कहा था पकड़ना लाना और मैं ला नहीं पाया। तो राजा से हाथ जोड़कर कहा, राजा साहब एक निवेदन है, कहा कि मैं वचन देता हूं आपको, अंगूठी राम जी को देकर आ जाऊंगा। कि चलो ठीक है, आपकी विनम्रता साधुता को देखकर इतनी छूट आपको देते, पर लौटाना, कहां लौटेंगे। कहा उठा लो अंगूठी जाओ। अब सोचा कि जी लाखों लाख अंगूठियां हैं, कितनी बार राम जी का अवतार हो चुका है, इसका भी विवरण आगे आएगा। मैं आपको बताऊंगा कि शास्त्र और रामायण ने कितनी बार अवतार का वर्णन करते हैं। विचार किया कि अंगूठी कौन सी होनी चाहिए, सारी अंगूठियां एक जैसी हैं, और मैं ले गया, कहीं प्रभु ने कह दिया कि नहीं ये अंगूठी वो नहीं है, जो थी वो ही चाहिए, तो मैं क्या करूंगा। तो फिर विचार किया, राजा से कहा कि राजा साहब क्या ऐसी कर सकते हैं आपकी, जो अंगूठी अभी आई है वो अंगूठी आप मेरे हाथ में दिला सकते हैं क्या। कहने भाई ये हम नहीं कर पाएंगे, अंगूठियां तो सब एक समान है, कोई सी भी अंगूठी उठा लो। अब हनुमान जी ने हाथ जोड़े, सीताराम जी के चरणों का ध्यान किया और राम जी से कहा, प्रभु यदि आपके चरणों में मेरी लेश मात्र भी भक्ति हो, ये मेरे पास तो और क्या है, या आपने मेरी ऊपर जो कृपा की है वास्तव में वो सत्य हो, तो जो अंगूठी हो वो हाथ में आ जाए। अपने आप अंगूठी हाथ में आ गई, उस पात्र में जो हाथ लगाया अपने आप अंगूठी हाथ में आई, अंगूठी बंद कर ली मुट्ठी में। फिर विचार किया कि अभी तो अंगूठी आगे आगे आई थी चमकती हुई, मैं पीछे पीछे आ गया, और मुझे मार्ग का भी ज्ञान नहीं है कि अब मैं कितने ऊपर जाऊं, जब वो मुझे रसातल मिलेगा, फिर वहां से पाताल, फिर वो अतल बेतल सुतल आदि आदि चढ़ता हुआ तब मृत्यु लोक में जाऊंगा, तब अयोध्या पहुंचूंगा। मार्ग का तो मुझे कोई ज्ञान ही नहीं है, अब मेरी वो ज्ञान परायणता भी कुंठित हो रही है, मैं कहां चला जाऊं। ऐसा करूं, राजा से निवेदन करूं कि सरकार इतनी दया और करो कि जो अंतिम सातवां है, रसातल है, पाताल है, वहां तक तो मेरा परिचय, लेकिन वहां तक मुझे पहुंचाया जाए, क्योंकि वहां से तो मैं अनंत लोक पार करता हुआ नीचे आ गया, पता ही नहीं मुझे ब्रह्मांड की कहां तक गुरुता है। राजा से निवेदन किया जाए, यदि वहां तक पहुंचाने की बात हो तो ठीक हो, नहीं तो मुझे तो नहीं लगता कि मैं पहुंच पाऊंगा। अब कोई मार्गदर्शन कराने वाला नहीं, अंगूठी के कारण दौड़ता चला आया, आगे आगे अंगूठी पीछे पीछे में। राजा से अभिनम्र निवेदन करने के लिए जैसे ही नेत्र खोले, देखा अयोध्या की सभा लगी है, राम जी विराजमान है, सीता जी विराजमान है, जो सभा जैसी थी वैसी की वैसी है। अंगूठी दी और भगवान ने तुरंत हाथ में ली और अंगूठी डाल दी। हनुमान जी ने धीरे से पूछा एक सभासद से कि कौन सा संवत चल रहा है, पता नहीं कितना समय व्यतीत हो गया होगा। नहीं अभी नहीं, कथा के बाद पता नहीं कितना समय व्यतीत हो गया होगा, और मुझे कुछ उसकी जानकारी नहीं लग रही है, तो मैं कैसे करूं। तो उसने कहा पागल हो गए, अभी हाथ से अंगूठी निकली और तुमने पकड़ी, पकड़ के राम जी को लौटाई, संबंध समाप्त, ऐसा कैसे हो जाएगा। हनुमान जी ने विचार किया कि इसका मतलब है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बरसें निकल गए मेरे दौड़ते दौड़ते, वो सब देखते देखते किसी व्यक्ति को कोई अचरज नहीं हुआ कि अभी अंगूठी निकली और अभी पकड़ी और अभी दे दी। कहां गए, कहां क्या हुआ। थोड़ी देर तक चुप रहे। रात्रि में जब राम जी एकांत में थे, थोड़ी सेवा में जाते थे, चरण चापन करते हुए कहा कि प्रभु रहस्य क्या था, कितने हनुमान, कितनी अंगूठियां, और वो लोक कौन सा है। ब्रह्मांड में तो कोई हनुमान लोक का वर्णन ही नहीं है, लेकिन ये सब क्या था। जब से मैं दृश्य देख के आया हूं मैं घबरा रहा हूं। वो तो मुझे राजा बनाने की बात भी कर रहे थे कि राजा बनना पड़ेगा। मैं कह के आया हूं कि हाँ भगवान को देख के लौट के आ जाऊंगा। हनुमान राम जी ने कहा कि हनुमान यही मेरी माया है, ये कुछ नहीं, ना कोई लोक है,
न कोई बात है। आज तुमको मैंने माया इसलिए बता दी कि आज के बाद अब तुमको मेरी माया कभी भी परेशान नहीं कर सकती। देख लिया एक बार तुमने, और एक देख लिया प्रभु ये तो सब बिल्कुल झूठा ही का झूठा है और बिल्कुल सच्चा का सच्चा है। ऐसे ही वो बिल्कुल झूठी बिल्कुल सच्ची लगती। इसलिए इस संसार में सबसे बड़ा संकट है माया, और तुम ही एकमात्र ऐसे हो। न ब्रह्मा बच सकते, न शंकर जी बच सकते, कोई नहीं बच सकता है, इसमें सबको गिरना पड़ेगा। तुम ही मात्र एक ऐसे हो जिससे बच सकते हो। इसलिए आज मैंने तुमको इसकी असत्यता का पता बता दिया। मृषै विभाति शकलम रज्जो यथा हेर भ्रमः। अब तुम इसकी वास्तविकता को समझ गए। जाओ, आज से तुम्हारा नाम संकट मोचन है। ऐसा कह के सिर पे हाथ रख दिया। बोलो संकट मोचन हनुमान जी महाराज। देखो भाई, कथा का रहस्य थोड़ा गूढ़ है, क्योंकि ये कथा कुछ इस प्रकार की चल रही है कि ऐसी कथा न तो आज तक मैंने कभी कही, उनमें शायद कभी कहने को मौका लगेगा। मैं आज कह रहा था, इनके बाड़ी में बहुत बड़ा सम्मेलन होता है पटेल साहब का प्रतिवर्ष। मैंने इनसे कहा कि यदि ऐसी कथा मैं अपने मानस सम्मेलन में सुनाऊं बाड़ी में, जहाँ इतना बड़ा जन समुदाय बैठता है, मैंने कहा कोई बचेगा इस कथा के चलते, कोई सुनेगा? ये बोले महाराज जी मैं ही बचूंगा शायद, यह नहीं तो सब उठ के चले जाएंगे। क्योंकि जो वास्तविक बात है उसको समझने के लिए हम बैठे हैं कि आचार्य चरण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कृति की अनंतता कितनी है, कितनी है। आज तक इसके एक एक चौपाई के 25,000 तक भाव निकल चुके हैं। एक चौपाई के 25,000। अब आप कल्पना करो कि 600 वर्षों में आचार्यों ने कितनी डुबकियां लगाई हैं, और जो डुबकी लगाने गया कोई ना कोई नया रत्न लेके आया है कि नहीं हमें तो ये मिला है। जैसे श्री राम जी के बारे में लिखा कि अचिंत्य दिव्याद्भुत नित्य यौवन स्वभाव लावण्य मया मृतो दधिम। कवियों ने कहा कि हम राम जी का स्वभाव, उनकी दिव्यता, भव्यता, नव्यता, उनका सौंदर्य ये हम लिखेंगे, लेकिन आज नहीं। देखने के लिए कितने सुंदर हो सकते हैं। कल आया तो कल ठीक, कल अच्छा नहीं लिखा, आज तो और आगे बढ़ गए। कल और सुंदर, कल और सुंदर, कल और सुंदर और सुंदर, करते 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 कराते उसको अनंत वर्षें व्यतीत हो गई उस कवि को। राम जी के सामने जाते जाते तो अचिंत्य दिव्याद्भुत नित्य यौवन, जो उनकी युवावस्था, तरुण अवस्था, किशोर अवस्था थी, तो लगता था कल थोड़ी अब उतरेगी अवस्था, वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष में अंतर आ ही जाता है, बाल सफेद हो जाता है, कुछ हो जाता है। लेकिन ऐसे हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, हर दिन ऐसा लगता है कि नए सुकुमार किशोर बनते चले जा रहे हैं, और नूतन और नूतन। अद्भुत दिव्याद्भुत नित्य यौवन स्वभाव, तो सोचा स्वभाव लिख दें। अरे क्या स्वभाव तो इतना दयालु, इतना दयालु, इतना दयालु, लेकिन नित्य बढ़ते हुए और अधिक दयालु, और अधिक दयालु, उसकी भी कोई पार नहीं। तो क्या लिखें? अचिंत्य दिव्याद्भुत नित्य यौवन स्वभाव लावण्य। वो लावण्य भी बढ़ता ही चला जा रहा है। सुंदरता लिखना चाहता हूं, लेकिन वो पूरी तो हो जाएगी। पूर्ण विराम लग गया, अब लिख देता हूं कि इतनी है, लेकिन वो भी बढ़ती चली जा रही है। इसलिए नहीं लिख पाए वो कि भगवान अनंत हैं। यदि उनका अंत मिल गया तो फिर जीव में और परमात्मा में अंतर क्या है? जैसे वे अनंत हैं, ऐसी उनकी ये कथा अनंत है। इसका भी पूर्ण विराम लगाकर नहीं कहा जा सकता कि इद मिथ्यम इदम इति। ये जो मैंने कह दिया ये अंतिम है, इसके आगे कुछ नहीं। इद मिथ्यम कही जाए न सोई। राम अतर के बुद्धि मन मानी, मत हमार सुनो सयानी। ये कथा ऐसी है कि इसमें कोई पूर्ण विराम नहीं लगा सकता है। इस पूर्ण विराम न लगाने वाली कथा के कितने अर्थ हो सकते हैं, कितने अर्थ हो सकते हैं, इसका कोई पारावार नहीं है। इस दास को जैसा गुरु चरणों में, जैसा संत चरणों में बैठ करके मिला है, वो आप लोगों के बीच बताने का प्रयत्न करता हूँ। लेकिन इसके बाद भी जब बताकर चला जाता हूँ, फिर सोचता हूँ तो फिर लगता है कि नहीं ये तो रह गया, ये भी रह गया, ये नहीं बता पाया, ये और बताना था, ये और बताना था। लेकिन कितना बताना था, जितना यहाँ स्मरण करा दें, स्मरण कराने वाले हनुमान जी हैं, इसलिए जितनी उनकी दया होती है। मुझे तो इस बात का सौभाग्य है कि श्री हनुमान जी के इतने सिद्ध क्षेत्र में बैठकर और ऐसे सिद्ध महापुरुष के सन्निधि में बैठकर ये सौभाग्य मिला कि भगवान के गुणानुवाद की क्रमशः व्याख्या हो।
प्रत्येक चौपाई की व्याख्या हो, उस क्रम में हम लोग चल रहे हैं। यदि आपको ऐसा लगने लगे कि नहीं ये तो बहुत कठिन हो रही है, समझ में नहीं आ रही है, तो उसमें घबराएं नहीं, बल्कि उसे समझने की चेष्टा करें। श्री हनुमान जी महाराज की। भाग छोट अभिलाष बड़, करऊं एक विश्वास, पै हई सुख सुनि सुजन सब, खल करे हैं उपहास। एक विश्वास है मुझे, और वो ये है कि सीताराम जी की कथा है, इसलिए चाहे मैं कैसी भाषा में लिखूं, पर सुजन माने संत लोग निश्चित रूप से सुनकर के सुखी हो जाएंगे और खल उपहास करेंगे, ये भी निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं। पर खल परिहास हो ये हित मोरा, और काक कहीं कल कंठ कठोरा। कौआ हमेशा कहता है कोयल की आवाज ठीक नहीं है, क्या बोलती है, हटाओ इसको यहां से। ऐसा कहने से कोयल के पाप समाप्त हो जाते हैं। तो कोयल का पाप क्या है? का कोयल का पाप यह है कि कौआ जहां अंडा रखता है वो कौओं के अंडे खिसका देती है और अपने अंडे रख देती है। ये कौओं के अंडे को खिसका करके अपने बालकों का पोषण कराने की जो चेष्टा करती है, पाप उसे लग चुका है। लेकिन जब भी कौआ उस कोयल की निंदा करेंगे तो कोयल उस पाप से बच जाएगी। ऐसे यदि मेरी कथा में किसी प्रकार का प्रमाद, भ्रम और त्रुटि होगी तो वे खलों के प्रयास से मेरा ये हित होगा कि मेरा ये प्रत्यवाय जो दोष है वो समाप्त हो जाएगा, वो पाप उनके माथे लगेगा। खल परिहास हो हित मोरा, काक कहीं कलकंठ कठोरा, हंस ही बक। क्योंकि ये कौआ और बगला ये दो को बार बार कहते हैं, सुनिए सुधा देखिए गरल सब करतूत कराल, जहां तक काक उलूक बक। ये तीन पक्षियों को गोस्वामी जी कहते हैं कि ये अच्छे नहीं है पक्षी। तो यहाँ लिखा कि ये बगला जितने भी हैं ये स्वार्थ परायण रहने वाले, इनका वेश तो ऊपर से बहुत सुंदर है, ये देख करके हंसेंगे। एक शब्द और आया यहाँ, आपने पढ़ा होगा, उसमें गीता प्रेस में लिखा है दादुर, लेकिन आचार्यों ने कहा कि नहीं ये दादुर नहीं है, ये गादुर है। हंस ही बक गादुर चात कहीं, हंस ही मल निखल बिमल बत कहीं। ये बिमल वाणी को देख करके ये लोग हंसेंगे। गादुर का अर्थ होता है चमगादुर, इसलिए कि दादुर में और गादुर में ये शब्द सामंजस्य जहां है वहां प्रश्न इस बात का उठता है कि मेंढक जो होता है वो पड़ा रहता है गंदगी के अंदर, जल के अंदर, लेकिन वो किसी प्रकार की निंदा स्तुति के चक्कर में नहीं रहता। लेकिन चमगादड़ का एक स्वभाव है कि यदि निंदा करने वाले व्यक्ति दूसरे की निंदा करते हैं तो वे अगले जन्म में चमगादड़ बनते। सब कहे निंदा जे जड़ करही, होते चमगादड़ होए अवतरही। जो सभी की निंदा करते हैं वे मरने के बाद चमगादड़ हो जाते हैं। तो निंदा करने का स्वभाव इन लोगों का है, दादुर का स्वभाव वैसा नहीं है, इसलिए गादुर माना गया है। मैंने पीयूष में भी देखा है, चंद्रिका में भी देखा है, और तुलसी पीठ की संशोधित पत्रिका को भी देखा है। संभवतः विजयानंद जी की टीका थी, पर मैं उसमें ध्यान नहीं दे पाया कि उन्होंने क्या लिखा है। तो गादुर लिख जाने से लगता है कि निश्चित रूप से ये बगले हंस को देख करके, मेंढक पपीहे को देख करके हंसते। हंस ही बक, हंस तो हंस है, बगला उसके बारे में कितना कुछ कहे, उससे क्या होता है। और चातक को देख करके ये चमगादड़ हंसता है। तो इन दोनों का हंसना, हंस ही बक, हंस ही है वो, पर हा के ऊपर बिंदी आने से मात्रा क्रम बनाने में अपने ऐसे ही बोलते हैं। हंस ही बक दादुर चातक, हंस को देख करके बगला, जबकि बगला में केवल रूप साम्य है पर वो गुण नहीं है। हंस हंस है, बगला बगला है। इसी प्रकार से चातक। अब इसमें आचार्यों का ये कहना है कि नहीं, मेंढक पानी चाहता है, पर मेंढक और चातक के पानी चाहने में एक अंतर है। मेंढक तो गंदा कैसा भी पानी कीचड़ में सना गला पड़ा रहता है, लेकिन चातक को स्वाति का जल चाहता है। उसे तो स्वाति की बूंद के अलावा दूसरी बूंद नहीं चाहिए।
इसका निश्चल प्रेम होता है। तो हंस बक गादुर चातक ही, उस चातक की रटन को, चातक रटन तृषा अति ओही, उसको देख करके ये गादुर, ये चमगादुर हंसता है। सही मलिन खल विमल बतक ही, इसी प्रकार से मलिन बुद्धि वाले व्यक्ति इसको सुन करके देख करके हंसेंगे। ये अभिप्राय आचार्य चरण गोस्वामी तुलसीदास जी का पर संत प्रशंसित खलों से अप्रशंसित अप्रशस्त सौभाग्य है। खलों की प्रशंसा का मूल्य नहीं। यदि 1,00,000 खल कहें कि ये अनुचित है और एक संत कह दे कि उचित है, तो वो संत की मान्यता होगी, उसका मत मान्य होगा, इनका मान्य नहीं होता है। कवित रसिक न राम पद नेहू, और तिन कहाँ सुखद हास रस येहू। अब 3 प्रकार के श्रोताओं की श्रेणी बता रहे हैं, ध्यान सुनते जाना। सबसे पहले निकृष्ट श्रोता की बात की उन्होंने कि श्रोता निकृष्ट है, पर उसके लिए न तो कविता का आनंद जानता है और न श्री राम जी के चरणों में जिसकी प्रीति है, ऐसे व्यक्ति को ये कविता केवल हास्य का काम देगी, हंसेगा वो। ये निकृष्ट कोटि का श्रोता होता है। भाषा भनिति भोर मति मोरी, हंसबे जोग हंसे नहीं खोरी। अब पहली बात तो ये कि भाई मैं भाषा ही ऐसी बना रहा हूँ, छोटी भाषा है, देहाती भाषा है, ग्राम्य भाषा है, तो हंसने वाले तो हंस ही सकते हैं, क्योंकि जिस समय लिखी गई उस समय संस्कृत की भाषाओं का, उर्वी ग्रंथों का, पुराणों का, वाल्मीकि अध्यात्म रामायण का, आनंद लोमस रामायण का, भुषुंडी रामायण का, ये कौशिक रामायण आदि आदि रामायणों का ही प्राबल्य था, वो सब संस्कृत में थी। लेकिन ये मेरी कविता, ये तो भाषा की रचना है, और दूसरी मेरी बुद्धि में बहुत बुद्धिमत्ता नहीं है, बहुत विवेक नहीं है, भोरी। मैं तो सरल सहज व्यक्ति हूं, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, बुद्धि की थाह का पता नहीं। हंसबे जोग हंसे नहीं खोरी, इसलिए हंसने वालों की छूट है, उन्हें हंसना चाहिए, क्योंकि हास्यास्पद है ही, हंस रहे तो उसमें कौन बुरी बात। प्रभु पद प्रीति न सामजनी की। अब ध्यान से सुनना। और नहीं कथा सुनी लागई फीकी। वो जो मैंने बताया था वो निकृष्ट कोटि का श्रोता है। अब जी अधम कोटि का श्रोता आया कि तिन्ही कथा सुन लागई फीकी। कथा तो सुनी लेकिन कोई आनंद नहीं आया, कोई स्वाद ही नहीं था उसमें। ये अधम कोटि का श्रोता है जो ये बात कहता है। यदि भगवान के चरणों में प्रेम होगा तो कथा कभी फीकी लगी नहीं सकती, तब तो कथा में उसे आनंद आएगा। हरिहर पद रति मति न कुतर की। और मेरी इस कथा की विशेषता और है, भगवान शंकर के चरणों में और राम जी के चरणों में यदि आपकी समान श्रद्धा नहीं है, ये तर्क कुतर्क यदि आप करते रहेंगे, ऐसी कुतर्क करने वाली बुद्धि जो भेदभाव ऊंच नीच की बातें करेगी, हरिहर पद रति मति न कुतर की। वो शिव जी में राम जी में कोई भेद नहीं मानते, अकाट्य अखंड विश्वास है, दोनों एक हैं। तो तिनका मधुर कथा रघुबर की, ये मध्यम कोटि के श्रोता है, उन्हें मीठी लगी। कैसी है भाई? का बहुत मीठी लगी। पर और एक श्रोता और रखे हुए हैं अभी, वो सबसे ऊंची कोटि का। कौन सा? राम भगति भूषित जिये जानी, और सुने हैं सुजन सराहे सुबानी। ये है उत्तम कोटि, सर्वोत्कृष्ट कोटि का श्रोता वह है जो इस कथा को राम जी की भक्ति से भूषित जान करके और सुंदर वाणी से सराहना करेगा का धन्य है, धन्य है। राम जी की भक्ति के अलावा यदि केवल राम जी के चरणों की थोड़ी सी प्रीति है वो निकाल दी जाए तो मेरी कथा में रह क्या जाएगा? कुछ नहीं रह जाएगा। कवि न हो नहीं बचन प्रवीणु। एक तो मेरे में वाक्य प्रवणता नहीं है। भाषागत प्रावण्य जब होता है, प्राबल्य जब होता है तो उसमें बड़ी चमक आ जाती है। कवि न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीन। और कोई कला मेरे पास नहीं है। 64 कलाओं का वर्णन है शास्त्र में, उसमें से किसी प्रकार की भी कथा मैं नहीं जानता हूं। आखिर अर्थ अलंकृति नाना, नाना प्रकार के अक्षर हैं, नाना प्रकार के अर्थ हैं, अलंकारों का कोई पार नहीं। और छंद प्रबंध अनेक विधाना,
मैंने आपको पहले भी निवेदन किया था, छंद प्रबंध अनेक विधाना, शास्त्रों में, पिंगल शास्त्र में जो रचना करने की विधि है उसमें 96 करोड़ प्रकार के छंद हैं। कितना विशाल है साहित्य। अपन तो यही समझते थे 2-8 प्रकार के, 96 करोड़ छंद हैं और 33 करोड़ प्रबंध हैं। इसका अर्थ है कि तुमको पता है कि कितने होते हैं, उस अनंतता का बोध है। छंद प्रबंध अनेक विधाना, और कह रहे हैं भाव भेद रस भेद अपारा, और कवित दोष गुण विविध प्रकारा। भाव भेद विभाव अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव, रस, 9 प्रकार के रस हैं, 10वां वात्सल रस भी है। ये सब मुझे कोई पता नहीं है इनके विषय में कि क्या क्या है। कविता के बहुत प्रकार के गुण हैं, बहुत प्रकार के दोष हैं, इनका भी मुझे कोई पता नहीं है। कवित विवेक एक नहीं मोरी, और सत्य कहूं लिखी कागज कोरी। शास्त्रकार कहते हैं कि कवि में 17 गुण होना चाहिए। कवि के गुणों का भी वर्णन है। नायक के विषय में पूर्ण ज्ञान, एक तो जिस पर आप कविता लिखना चाहते वो कथा का नायक कौन है आपका, कवि राम जी हैं, क्या राम जी के विषय में पूर्ण ज्ञान है? और ये तो है ही नहीं, तो कब जाइए आप, फेल हो चुके आप, अनुत्तीर्ण है आप, कविता लिख ही नहीं सकते। नायक के संपूर्ण अंतः बाह्य प्रकृति का और आकृति के संपूर्ण ज्ञान हो जाए तब आप कविता करने का अधिकार रखते। तो ये तो गलत हो गया। नायक का तो मुझे, राम जी के अनंत अनंत गुणों का तो मुझे कोई पता ही नहीं। मन समेत जे जान न मानी, तरुण सके सकल अनुमानी, कि जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया उसे मैं कैसे जान पाऊंगा। स कविते विवेक एक नहीं मोरी, ये कविता का विवेक है, ये मेरे में नहीं है। कवि के 17 गुण होते हैं, उन 17 गुणों में मेरे पास गुणों का भी अभाव लग रहा है। सत्य कहूं लिख कागज खोरी, भनिति मोरी सब गुण रहत, विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुनि हैं सुमति, जिनके विमल विवेक। अब ये निश्चित हो गया कि मेरी इस कविता में एक प्रकार का भी गुण नहीं है। भनिति मोर सब गुण रहत, पर विश्व विदित गुण एक, केवल एक गुण है। क्या का? वो ये है कि जो राम जी का नाम है वो मैं जानता हूं, उसकी महिमा जानता हूं। विश्व विदित गुण तो केवल राम जी का नाम है, इसलिए राम जी को जान करके ये सुनेंगे। क्योंकि भगवान का जो गुणानुवाद है, इस गुणानुवाद को जान पाना तो वेदों की बस का नहीं है। वेद कहते हैं नीति नीति के वेद, तो मैं क्या जान पाऊंगा उन परात्पर परब्रह्म परमात्मा राम जी को नायक बनाकर? कोई लोकनायक व्यक्ति की बात करता तो उसके गुणों को समझ भी सकता था, कह भी सकता था। वेद नहीं कह पाए, वाल्मीकि व्यास नहीं कह पाए, तो मैं तो कभी प्रकार कह नहीं सकता हूं। लेकिन जिसमें केवल एक ही बात, विश्व विदित गुण एक, जिनका राम जी के नाम से अनुराग होगा, उनको ये कथा बहुत अच्छी लगेगी। अब आगे कह रहे हैं, यही मैं रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। ये मेरी कथा का जो प्रतिपाद्य विषय है वो राम जी का नाम है। बड़ा उदार नाम, इतना उदार है, इतना उदार नाम है। यही मैं रघुपति नाम उदारा, कि राम जी तराजू लगाई मैंने, एक में राम जी का उदार स्वभाव रखा और एक में नाम की उदारता रखी। राम जी का उदार स्वभाव छोटा पड़ गया, नाम की उदारता बहुत गहरी पड़ गई। इतना अनंत अनंत उदार है नाम, क्योंकि भगवान भी कभी कभी उदारता में थोड़ी कमी कर देते, लेकिन धन्य है नाम भगवान। आज तक नाम भगवान ने कभी भी किसी के प्रति कोई आक्रोश किया ही नहीं। राम जी ने तो उठा भी लिए धनुष बाण, ताड़का मार दी, रावण कुंभकर्ण मार दिए, मेघनाथ को मार दिया, शूर्पणखा के नाक कान काट दिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन नाम भगवान ने आज तक ऐसा नहीं किया है। अति पावन, इतना पवित्र है, इतना पवित्र। पवित्र तो भगवान है, लेकिन भगवान से भी पवित्र उनका नाम है। क्यों? कि ये पुराणों का, वेदों का जितना भी सबका सार ही है। पूछा था कि तुम तो ये बताओ कि 9218 चौपाइयों में और 1173 दोहे में आपने कुल लिखा क्या है?
उनका ये प्रतिपाद्य विषय है कि यदि आप एक वाक्य में पूछना चाहते हो तो ये में रघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुति सारा, सार मेरे हाथ में है, इसलिए वो विद्वान लोग उसकी प्रशंसा करेंगे। क्या ठीक, सो विचार सुन है सुमति जिन के विमल विवेक, विमल विवेक व्यक्ति उसका गुणगान करेंगे। बनिति विचित्र सुख विकृत जो राम नाम बिनु सोहन सो। ये जो अच्छे कवि के द्वारा रचना बड़ी अनूठी है, अगर उसमें राम जी का नाम नहीं है निरर्थक है, किसी काम की सुनने लायक नहीं। विदुवदनी सब भांति संवारी और सोहन बसन बिनावर नारी। एक स्त्री के 16 श्रृंगार कर दिए जाए, कंठ से लेकर के सिर तक स्त्री के 7 श्रृंगार हैं और कंठ से लेकर के चरण तक उसके 9 श्रृंगार, 7 श्रृंगार ऊपर हैं और 9 श्रृंगार नीचे, हो गए 16 श्रृंगार। और 16 श्रृंगार हथनी के भी होते। उसकी सूंड के अग्रभाग पर एक चांदी का चमकता हुआ सा एक बाजूबंद सा लग जाता है, एक मध्य में लग जाता है, एक ऊपर लग जाता है, दांतों में 4 आभूषण लगा दिए जाते हैं, माथे के ऊपर एक आभूषण लगा दिया जाता है, उसको रंग दिया जाता है, चित्रकारी की जाती है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि नव सप्त साजें सुंदरी सम्मत कुंजर गामिनी। कुंजर गामिनी कहा कि जैसे हथनियों का श्रृंगार किया जाता है, मतवाली नई अवस्था की जो हथनी है उसके 16 श्रृंगार करके जब निकाला जाता है तो बहुत सुंदरी लगती है। ऐसे ये नव सप्त माने 16, 7 ऊपर 9 नीचे, नव सप्त साजें सुंदरी सम्मत कुंजर गामिनी। ऐसे वो 16 श्रृंगार यदि किसी स्त्री के कर दिए जाए, केवल वस्त्र ना हो उसके शरीर पर, वो कितनी भी सुंदर हो, किसी कर्म की नहीं, कोई बुद्धिमान उसकी ओर देख नहीं सकता है। हनुमान जी ने भी रावण से कहा था, सोहन वसन बिना वर नारी। रावण ने पूछा हनुमान जी से, क्यों रे बानर जी, मुझे देखकर तुझे कैसा लगा? तू अपने राजा राम की बातें करता है, तूने मुझे देखा? अरे का सरकार, आप तो आप ही है, आपकी तो महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। हाँ तो का ठीक, मन में सोचा, अब समझाए। मेरा शरीर और मेरे आभूषण, मेरा श्रृंगार और मेरी महनी मार्ग आभूषणों को देखकर तुझे लगा कोई राजाधिराज महाराज ब्रह्मा से लेकर के इंद्र तक किसी के पास मिलेगा? तू एक साधारण तुच्छ मनुष्य का नौकर है, तू क्या जाने? अरे का महाराज किसी के पास नहीं। चलो एक बात तो माना कि मेरा श्रृंगार बहुत अच्छा, आभूषण बहुत अच्छे। हनुमान जी बोले कि प्रभु पर एक कमी अवश्य है, एक आभूषण नहीं है। कौन सा? ऊपर से नीचे तक आभूषण ही आभूषण, बाजूबंद, कटिबंद, मेखला, गले में, पैरों में, सब जगह, हाथों में, का एक आभूषण नहीं है। उस आभूषण के न होने से आपके सारे आभूषण व्यर्थ प्रतीत हो रहे हैं। तो बंदर होकर के एक आभूषण मुझे बताए, कौन सा नहीं है? कहा आपकी जीभ पर कोई आभूषण नहीं दिखाई दे रहा है। अरे कहा मूर्ख, जीभ में भी कोई आभूषण होता है? तूने देखा किसी को जीभ में कोई ऐसी अंगूठी फंसा दे जीभ में, तो वो बोलेगा क्या? वो तो जीभ तो अंदर पड़ी रहती है। हनुमान जी बोले कि राक्षस राज, उस आभूषण के बिना तो इस सारे आभूषण देखने लायक भी नहीं, देखने का मन नहीं करता। राम नाम बिनु गिरा न सोहा। आपकी वाणी पर यदि राम नाम होता तो ये सारे आभूषण बहुत चमक जाते, लेकिन राम नाम के बिना ये बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। सोहन वसन बिना बर नारी, तुम ऐसे नंगे दिख रहे हो जैसे स्त्री को सारे श्रृंगार कर दिए जाए, कपड़ा न दिया जाए। रावण भी लज्जित हो गया। जीव का भी कोई आभूषण होता है? जिसकी वाणी पर भगवान मेरे प्रभु श्री राम जी का नाम न हो, वह राक्षस राज उसकी कितनी अनंत अनंत विद्याओं का पारंगत विद्वान हो, वेदों पर भाष्य लिखने की क्षमता रखता हो, लेकिन उसकी शोभा नहीं होती। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि ये जो है अति पावन पुराण श्रुति सारा, यही में रघुपति नाम उदारा। ये सारी पुराणों का इसका सारा सार है। मंगल, और ये अति पावन क्यों है? कर राम जी तो पावना नाम पावनम, कल्याणों के कल्याण, पावनों के पावन हैं, लेकिन स्वपत सबर खस जमन जल पावन को क्रार।
पावन परम होत भुवन विख्यात। भागवतकार ने भी जब सुखदेव जी बैठे भगवान की कथा कहने के लिए तो क्या मंगलाचरण किया सुखदेव जी ने। जितने पापी होते पहले उनका नाम लिया उन्होंने। मैं आया कथा कहने आऊं पहले हाथ जोड़ के पूरे पापियों के नाम लूं, ये मंगलाचरण है मेरा। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकश आवीर कंका यवना खसादया यन्नी च पापा यदपाश्राश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्टवे नमः। सुखदेव जी बोले किरात हूणांध्र हूण आंध्र पुलिंद पुलकस, ये केवल ब्राह्मण का गाय का मांस खाते, दूसरा मांस खाते नहीं। किलात हूणांध्र पुलिंद पुलकशा आभीर कंका यवना खसादया, यवन मिलेच्छ खस, ये महापापी पूर्व महापापियों के नाम दे रहे। ये अन्य पापा यदपाश्रया, और भी इनसे भी और जितने आगे गए वे सारे महापापी। तो क्यों स्मरण कर रहे हो मंगलाचरण में किसी अच्छे व्यक्ति का नाम लो। शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णुवे नमः। ऐसे महापापी भी भगवान के नाम स्मरण करने वाले व्यक्तियों के यदि चरण पकड़ लें तो वे भी पार लग जाते हैं। ऐसे उन भगवान का परम पावन नाम है जो इन सबको पावनता दे देता है। मैं उनको प्रणाम करके कथा कह रहा हूं। इसलिए तुलसीदास जी ने ले दिया कि ये, और यदि इसका आदि स्रोत में आपको बताऊं तो मुझे तुलसीदास जी का भाव है, तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि राम कथा की उत्पत्ति जहां से हुई है मैं भी वहीं से बात कह रहा हूं। उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपने वालों की भी ये गति हो गई कि वो इतने बड़े महामनीषी हो गए। महर्षि वाल्मीकि को इतना बड़ा तपस्वी माना गया है। ब्राह्मण तो थे ही, वो भृगुवंशी ब्राह्मण थे। आजकल जो वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है, मैं बार बार कथा में इसका उद्घोष करता हूं कि इतिहास को झूठा न किया जाए। ये वाल्मीकि जयंती महाभारत के एक स्वपच वाल्मीकि थे, उनकी जयंती है। वे भगवान के अनन्य भक्त थे, अनन्य भक्त, महान भक्त थे। द्वापर में उनसे बड़े भक्त पांडव नहीं थे, इतना बड़ा भक्त था जाति का स्वपच। ये उनकी जयंती है। वाल्मीकि जी का कब जन्म हुआ इसका वर्णन ये तो पता है कि वो 22वें त्रेता में हुए, लेकिन इसका ये पता नहीं चल पा रहा है कि उनका महीना कौन सा था, दिन कौन सा था, तिथि कौन सी थी। तो तुम कहां से मनाओगे जयंती। हनुमान जी की जयंती मनती पता है, राम जी की नवमी आती, कृष्ण जी की अष्टमी आती, सबका पता है, लेकिन उनका पता ही नहीं चल रहा। पूरे पुराण पूरी रामायण मैंने पूरा पढ़ा है, उस पर मेरा भगवान के पास शोध प्रबंध लिखा गया है। रामायण के समाधान ग्रंथ में सब लिखा है। तो वो श्री वाल्मीकि जी महाराज ने जो आपका उल्टा नाम जपा, तो वाल्मीकि रामायण में वशिष्ठ जी जैसे महापुरुष ने एक वाक्य कहा। जब दशरथ जी ने कहा कि महाराज कौन कौन आचार्य बुलाना चाहिए इस यज्ञ में, तपस्वी ब्राह्मण होना चाहिए जो सदाचारी हो, तो वशिष्ठ जी जैसे महापुरुष वेद मंत्र दृष्टा आचार्य ने कहा कि वाल्मीकि विप्रो महातपः, इन आचार्यों को पंडितों को बुलाओ, लेकिन महान तपस्वी वाल्मीकि ब्राह्मण को अवश्य बुला लेना। अब तो प्रमाण मिल गया कि वो जाति के ब्राह्मण हैं। अब तो प्रमाण मिल गया कि महान तपस्वी हैं। तो प्रभु जी महान तपस्वी जिनकी सर्वोत्कृष्ट गणना हो रही है, और वशिष्ठ जी जैसे आचार्य जिनकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं, उनके पास केवल आपके नाम के अलावा कोई साधन नहीं था। और जितने दुष्कर्म अपकर्म विकर्म हो सकते थे वो सब कर डाले थे उन्होंने। लेकिन राम नाम ने इतनी पावनता दे दी उनको। अति पावन पुराण श्रुति सारा पाजीन के गदित पतित पावन राम भस्म सटमना। ये कह दिया कौन है ऐसा जिसकी गति नहीं हुई। गणिका व्याध गीत गजादि खल तारे घना, इतने हैं कि उनका मैं नाम नहीं ले सकता हूं। ऐसी मेरी इस कथा में केवल भगवान का नाम है। न तो मैं राम जी के पूरे गुण जानता, न नायक की महिमा का वर्णन करना जानता, न कविता के गुणों का मुझे पता है, न छंद प्रबंध का मुझे पता है, लेकिन इतना पता है कि राम जी के नाम से बड़ा कुछ नहीं है। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जे जपत पुरारी। वो मंगलानाम मंगलम, सारे मंगलों का मंगल करने वाला है। उससे बड़ा मंगल कुछ है नहीं है। और इससे बड़ा मंगल क्या हो सकता है कि भगवान शंकर पार्वती के सहित उसका जप करते हैं। अध्यात्म रामायण में शंकर भगवान कह रहे
शंकर जी कह रहे अवम भवन नाम गृणन कृतार्थो बशामि काश्या मनिशम भवान्या। राम जी, मैं आपका नाम जपता हुआ काशी में वास करता हूं पार्वती के साथ। मुमूर्ष मानस मुमुक विमुक्ते हम, और जो मेरी काशी में मुक्ति की इच्छा लेकर के आता है दिशामी मंत्रम, तब राम नाम, आपका नाम उसके कान में डाल देता हूं, उसको पार लग जाता है। वो लोग मेरी जय जयकार करते हैं, धन्य शंकर भगवान बराबर दयालु कोई नहीं, मुक्ति दे देता है। लेकिन मेरा बल किसी को पता ही नहीं है। जासु नाम बल शंकर काशी, उदेत सबहि समगति अविनाशी। ऐसे वे शंकर भगवान भी काशी जैसे पवित्र क्षेत्र में बैठ करके भी राम नाम का ही जप किया करते हैं। दिशामि मंत्रम मुमूर्षमाणस्य विमुक्तये हम, दिशामि मंत्रम तब राम नामो। अध्यात्म रामायण। मैं वो राम नाम देकर कृतार्थ करता हूँ। भनिति विचित्र सुख विकृत जो वो, राम नाम बिनु सोहन सोवू। बहुत अच्छे अच्छे कवि भी बड़ी अनूठी कविताओं का रचना करते हैं, लेकिन वे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उनमें राम जी का यश, राम जी का गुण नहीं आ पाता है, राम जी का नाम नहीं आता है। राम नाम के बिना वो शोभा नहीं देती। विदुबदनी सब भांति समारी, सोहन वसन बिनावर नारी। सब गुण रहित को कवि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। आपने 500 रुपए का सोना लिया और 2000 का आपने नोट लिया। सोना तो सोना है, ये तो कागज है, लेकिन फिर भी वो 2000 के नोट को ज्यादा माना गया। वो 500 रुपए के सोने का कोई मूल्य नहीं माना। बताओ सोना बड़ा है कि नोट का? नहीं, नोट बड़ा है। ये 2000 का है, सोना तो 500 रुपए का है। ऐसे ही तुलसीदास जी ने कहा कि चाहे वो कितनी भी बढ़िया हो, सोने की तरह चमक हो, पर जैसे कागज के टुकड़े के ऊपर वो प्रमाणीकरण की मोहर लग जाती है गवर्नर की, वो इतना सा टुकड़ा 2000 रुपए में चला जाता है, उससे 4 गुना सोना आ जाए। ऐसे ही राम जी के नाम के यश से अंकित हो जाने पर मेरी कुकवि की वाणी भी श्रेष्ठ है। सादर कहानी सुनहि बोधताही, मधुकर सर से संत गुण ग्राही। क्योंकि संत जन कमल के पुष्प को देख करके उसके सौंदर्य पर जितने आकृष्ट नहीं होते, उतने उसके रस पर आकृष्ट होते, उसका रस खींचते, उसका आनंद लेते। ऐसे ही कथा में जो मधुकर सरिस संत हैं, जो भौरे की तरह केवल रस लेना जानते हैं, वो इस कथा का बहुत सम्मान करेंगे। मधुकर कौन? मधुकर सरिस संत गुणग्राही। अगर वे संत मधुकर के समान होंगे तो इसका गुण ग्रहण करेंगे। मधुकर कौन? भौरा कौन? हनुमान जी का भौरा भी कोई होगा जब तो उन्होंने कह दिया उस भौरे की तरह। भौरा कौन है? तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि मैंने भौरों का भी वर्णन किया है। एक भौरे का स्मरण किया राम जी ने, जब राम जी उस भौरा को जानते ही नहीं थे। जब सीता जी का हरण हुआ तो राम जी कह रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, वो तुम देखी सीता मृग नैनी। 3 को आवाज लगाई राम जी ने, बताओ सीता कहां है? राम जी की वाणी तो देखो, इसने आलाप संलाप विलाप में भी वाणी कितनी सत्य निकल रही। हे खग, तो जानकी जी को सबसे पहले जटायु ने तो देखा ही था। हे खग मृग, मृग माने शाखा मृग, सुग्रीव ने देखा। फिर गिरी पर बैठे कपिन निहारी, कह हरि नाम दीन पटडारी। मधुकर तुलसीदास जी ने मैंने पत्रिका में लिखा, जयति पद पद्म मकरंद मधुकर दास, तुलसी शरण शूल पाणी, जयति पद पद्म मकरंद मधुकर। राम जी के चरण कमल के मकरंद का वास्तविक पान करने वाले भौरा तो श्री हनुमान जी है, इसलिए मैं उनके चरण पकड़ता हूं। जयति पद पद्म मकरंद मधुकर, पाही दास तुलसी शरण शूल पाणी। शूल पाणी शंकर जी का नाम।
मैं उन शूलपाणी शंकर भगवान की शरण में जाता हूं जो राम जी के पाद पद्म मकरंद के भौरा हैं, बेभौरा श्री हनुमान जी हैं। तो उन्होंने कहा कि जैसे हमारे श्री हनुमान जी राम जी के नाम पर आकृष्ट होते हैं क्योंकि वे शूलपाणी शंकर भगवान के अवतार हैं, जैसे शंकर भगवान निरंतर राम नाम में रत रहते ऐसे हमारे श्री हनुमान जी निरंतर राम नाम में रत रहते। ऐसे राम नाम की महिमा को जो जानते होंगे मधुकर सरस संत गुणग्राही, ऐसे यदि भौरा होंगे तो निश्चित रूप से वे उस कविता की सराहना करें क्योंकि इसमें केवल राम नाम है। यद्यपि कवित रस कौ नाही, राम प्रताप प्रगट यही माही। अब मैं राम प्रताप आपको बताऊं तो 2-3 दिन तो राम प्रताप में लगेंगे कि इसमें कविता का रस तो नहीं है पर राम जी का प्रताप है। क्या प्रताप है आपको बताओ। बालकांड में प्रताप बताया। श्री दशरथ जी के सामने जब ये दूत जनकपुर से आए जब पूछा उन्होंने, क्यों भैया तुमने मेरे बेटा देखे? श्यामल गौर धर धनु भाता, वै किशोर कौशिक मुनि साथा। दूतों ने कहा कि इतना बड़ा राजा होकर के कैसी बातें कर रहा है। अरे ये हम उत्तर देते। पुण्य पूछा भैया कहो कुशल दो बारे, तुम नीके निज नैन निहारे। तो हम ये कहते कि हमने देखे एक सांवला है, एक गोरा है। अब जी तुम स्वयं ही बताने लगे। अब जो कोई प्रश्न का पूछने का ढंग है, जो उत्तर हमें देना चाहिए वो आप ही दे रहे। तो दशरथ जी भी समझ गए कि भाई जैसा ये रूप आकृति बताते, तो उन्होंने कहा सुनो हमारे यहाँ रूप आकृति नहीं मान्य होती, हमारे यहाँ तो स्वभाव देखा जाता है। पहचानो तुम कहो स्वभाव, प्रेम विवश पुनि पुनि कह राऊ। ये बालकांड का प्रताप देखो। कजिन के जस प्रताप के आगे, उस शशि मलिन रवि शीतल लागे। ये है प्रताप। राम जी के प्रताप के सामने ये कविताओं का गुण सब रखा का रखा रह जाएगा। इसलिए मेरे राम जी का प्रताप देखो। वो आया कौआ, तो कौआ राम जी का केवल बल देखने आया था कि देखे इनकी सुना है कि अनंत बल है, बल कितना है। जब बाण लगा और लौटा आया तो राम जी ने कहा कौवा समझ में आया, सठ चाहत रघुपति बल देखा। तो उसने कहा कि मैं तो केवल एक ही देखने आया था, लेकिन मुझे तो कई चीजें दिख गई। का क्या? अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। बल तो आपका अतुलित है। मंदोदरी रावण से कह रही है कि सुरपति सुत जाने बल थोड़ा। थोड़ा सा बताया था भगवान ने, तो वो अतुलित कह रहा है, ये तो अतुलित है। और कहा कि बल यदि मैं देख लेता तो मुझे इतनी आश्चर्य नहीं होता। आश्चर्य तो इस बात का प्रभुता बड़ी विचित्र है आपकी। क्यों? ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, मैं सब जगह गया, काहू बैठन कहा न ओही। अरे ब्रह्मा जी बोले निकल जा जल्दी, मेरा ब्रह्मलोक समाप्त हो जाएगा। इतना बड़ा अपराध करके आया, मैं नहीं बचा सकता। तो मैंने शंकर शूलपाणी भगवान की शरण पकड़ी कि आपसे अधिक रक्षा। शंकर जी बोले जितनी जल्दी हो सके बाहर निकल जाओ। तो मैं आश्चर्यचकित हो गया कि मैंने तो आपको सामान्य मानव देख करके देखा था, पर ब्रह्मलोक शिवलोक में आपकी प्रभुता देखकर मैं घबरा गया। तो राम जी बोले कि तुम मेरा बल देखने आए थे, समझ में आया? अरे का अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मदमंद जान नहीं पाई। ये है मेरी राम जी का प्रताप। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जैसे आप ये देखने आए इस प्रताप के आगे, अतुलित बल के आगे, श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पासान, ते मतमंद राम तज भजे जाए प्रभु आन। अब वो विस्तार तब करेंगे जब इस प्रकार की प्रताप की चर्चा आई, तब उसका विस्तार होगा। राम जी का प्रताप जलचर में, थलचर में, नवचर में, जड़ में, चेतन में, सभी जगह प्रताप हो रहा है। यदि चेतन हमारे प्रताप में आ गया तो कौन बड़ी बात है। पत्थर तो जड़ होता है। मनुष्य यदि प्रताप माने तो बड़ी बात नहीं, लेकिन ये तो पत्थरों ने प्रताप मान लिया। ये कछु नहीं, कप की प्रभुताई ये बंदरों की विशेषता नहीं है, ना नलनील की कोई विशेषता है, ये तो प्रभु प्रताप है। इसलिए ऐसा हुआ है।
श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण। ये तैर रहे हैं पत्थर, ये प्रकृति का वैपरीत्य हमने देख लिया अच्छी तरह से। इसलिए हनुमान जी जब लौट करके आए तो पूछा सुंदरकांड में, भाई इतने बड़े बड़े काम कर दिए, क्या किया हनुमान जी का? सो सब तब प्रताप रघुराजी। जब अंगद जी जाने लगे तो अंगद जी ने धीरे से कान में कहा कि ये बताओ लंका में जाएंगे तो वहां कैसे कैसे बच के निकलते, ये तो बता दो। हनुमान जी ने कान में गुरु मंत्र दिया, केवल राम जी का प्रताप है। अब वो भूल गए थे अंगद जी, उसका ध्यान ही नहीं आया। जब बुरी तरह से उसने रावण ऐसी ऐसी बातें करके दुखी कर दिया, याद आई अंगद जी को, अरे वो मंत्र तो अभी हमने प्रयोग किए ही नहीं है। तो समुझि राम प्रताप कपि कोपा, तो सभा माझपन करी पद रूपा। ओ जो मम चरण सकसी सट टारी, तो फिर राम सीता में हारी। अंगद जी लौट के आए, हनुमान जी ने कहा को कैसे रहे? अरे कहा क्या बता मैं, वो मंत्र तो हम बाद में याद आया, सारा काम तो उसी से बना है। रावण नहीं उठा पाया पांव, लिखा है अन्य रावण में लिखा है, रावण ने भी उठाया है। पद गए धरण पछाड़ो कीशा, यहाँ तो कईयों से पछड़वाया, लेकिन रावण से भी जब नहीं उठा तो अंगद जी ने तो इतना कह दिया, अरे मूर्ख मेरे पैर क्या पकड़ता है, राम जी के चरण पकड़, उसमें कल्याण होगा। ऐसा बालकांड से लेकर के उत्तरकांड तक गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 कांडों में केवल श्री राम जी का प्रताप, राम जी के नाम का प्रताप, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि मैं आपसे निवेदन कर दूं कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन सब गुण रहती को कवि कृत बानी। राम नाम जैसे अंकित जानी, यद्यपि कवित रस एकौ नाही। राम प्रताप प्रगट यही मानी। राम जी का प्रताप ऐसा है, और इस कराल कलिकाल में सारे के सारे जितने वेदों के, पुराणों के, तंत्रों के मंत्र हैं, वे सब के सब कीलित कर दिए गए। बड़ी साधना की, बड़ी विधि विधान की, बड़ी सतर्कता की आवश्यकता, तब भी कभी कभी सफल होते नहीं होते। लेकिन जे तो सावर मंत्र जाल जिन सिरजा, अन मिले आखर रथ न जापू प्रगट प्रभाव महेश। घटना कम से कम 30 वर्ष पुरानी, से भी अधिक समय हो गया। ये जानते हैं पटेल साहब, वो जो आपके रामचरितमानस के पाठक जी हैं ना, उस समय में तो नौकरी बहुत अच्छी लग रही थी, बीएससी पास भी कर लिया था, साइंस का विद्यार्थी था, लेकिन नौकरी नहीं लगी। एक बार मेरे पास आए, कहा महाराज जी बहुत परेशान हो गया। हमने कहा तुम चिंता न करो, 9 पाठ रामायण के सुनाओ। उसने एक नवार न करके 81 दिन में पूरे 9 पाठ कर दिए। अंतिम में जब 9वां पाठ समाप्त हुआ तो मेरे पास आया, निराश हुआ। काजी मैं रात्रि में सोया था तो स्वप्न में मैंने देखा कि नर्मदा किनारे एक बहुत बड़ा मंदिर है। मंदिर में जब मैं प्रवेश करने लगा तो दरवाजे पर एक महात्मा बैठे हैं, मुझे अंदर तो जाने नहीं दिया। मुझसे कहा कि चल तेरी नौकरी नहीं लगेगी, निकल। मेरी नींद खुल गई। अरे हमने कहा महात्मा ने रुष्ट होकर कह दिया नौकरी नहीं लगेगी, तब तो फिर बहुत कठिन। इसका अर्थ है तुम्हारे भाग्य में नौकरी है नहीं, फिर क्या करें? हम कहा नहीं, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं, लिखा तो है इसमें, मेटत कठिन कुंक भाल के। जो भाल में कुंक रहते मिट जाते। 9 पाठ और करो। 9 पाठ और की उस व्यक्ति ने पूरी निष्ठा के साथ। मैं व्यासपीठ पर कह रहा हूं, ये तो जानते ही उनको। एक साथ 2 आदेश आए, एक कृषि विभाग का, एक शिक्षा विभाग का। लेके आया कि महाराज जी पाठ तो पूरे हो गए, 2 ऑर्डर आज ही आ गए। अब ये पूछने आया हूं कि इसमें जाऊं कि इसमें जाऊं। मैंने कहा कि तुम्हारा मन क्या है? करना ही वो तो आप ही की आज्ञा पर रहेगा, सब काम आपकी आज्ञा से हो रहा है, आप इसका भविष्य कर दीजिए निर्णय। तो उस समय हमारे पूज्य पितामह जी थे, वे महान उच्च कोटि के संत कहें कि भक्त कहें कि तपस्वी कहें, क्या 97 वर्ष की आयु थी उस समय। उनके पास भेजा, हम कौन से आज्ञा लो। वो गए तो जैसे ही जाके प्रणाम करके कहा कि 2 आदेश आए हैं महाराज जी। में कौन? का तू इसमें कृषि विभाग में चला जा। वो कृषि विभाग में चला गया। तो इतना प्रताप प्रकट है इसका, इतनी प्रत्यक्ष महिमा है कि आपसे क्या कहें। कोई भी चौपाई रामचरितमानस की यदि आप उसको 9 बार, 27 बार, 108 बार कर लें, आपका मंगल ही होगा। मंगल अमंगल तो कभी हो ही नहीं सकता है। ये ऐसी मंगलदायिनी कथा है।
सोई भरोसे मोरे मन आवा और कही न सुसंग बड़पन पावा। केवल यही भरोसा लेके चल रहा हूं कि राम प्रताप प्रगटे यही माही। धूमो तजय सहज करु आई अगर प्रसंग सुगंध वसाई। धुआं कितना कड़वा होता है, लेकिन कोई अगरबत्ती एक यहाँ आश्रम में लगा दिया पूरी क्षेत्र महक जाता है। और क्या बात, कैसी सुगंध, हमारा जी अगरबत्ती जल रही। ये धुआं कितना कड़वा होता है, लेकिन इसे कितना मीठा कर दिया गया है। इसलिए निश्चित समझना कि जब सुसंग बन जाता है, अगर प्रसंग सुगंध बसाई, ये जो सुगंध का जो कारण बना है वो सत्संग बना है। भनिति भदेश वस्तु फल बरणी राम कथा जग मंगल करनी। मेरी कविता अवश्य में निकृष्ट कोटि की है, भद्दी है, पर इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है।